बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट्स और उसके मैथमेटिकल फॉर्म उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम मीडियम का इफेक्ट देखेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। अब जो कूलम्स लॉ की हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है वो हमारे पास क्या है जी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अब इसमें जो के है हमारे पास ये मीडियम डिपेंडेंट है, और ये जो के है ये के हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमारे पास ये चीज है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, एप्सिलॉन नॉट। अब इस परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी अब परमिटिविटी के मीनिंग है परमिट्स करना, अपना फील्ड परमिट्स करना, कूलम्स फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, इंटरैक्शन फील्ड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए फील्ड परमिट करना, उसको हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिट इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि फील्ड परमिट करना, अपना फील्ड परमिट करना चार्जेस को, फील्ड को रिड्यूस करने के लिए। जैसे अब ये 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास वो मीडियम कौन है? वो मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, एयर है। तो अब ये जो एयर कितना जो अपना फील्ड परमिट कर रही है इन चार्जेस के फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। उसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी। तो जब हमारे पास कूलम्स लॉ इस फॉर्म में लिखा होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ होगा फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर। यानी जब ये एप्सिलॉन नॉट होगा तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ होगा, जिसमें हमारे पास वो जो मीडियम है वो क्या है? फ्री स्पेस है, एयर है या वैक्यूम है। तब उसमें हमारे पास ये कूलम्स लॉ है। उम्मीद है आपको परमिटिविटी का मतलब पता चल गया होगा कि परमिट करना अपना फील्ड मीडियम का कि दूसरा यानी चार्जेस के फील्ड को कितना वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है तो ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अब देखें ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? 1/4 पाई क्यों आया? 1/4 पाई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पता चलता स्टूडेंट्स को। अब देखें ये जो पॉइंट चार्जेस हैं हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? अपना फील्ड निकाल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि कूलम्स फोर्स क्या है? कूलम्स फोर्स हम वही लेंगे वो फोर्स जो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर होगी, यानी लाइन ज्वाइनिंग। अब ये एक सफियर है, ये जो पॉइंट चार्ज क्या है? सफियर है। कितना फील्ड ये, कितना आपको पता है सफियर में ये कितना फील्ड है? हर तरफ 4 पाई। कितना है? 4 पाई। और एक लाइन ज्वाइनिंग के लिए ये फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई। और इसको
परमिट, यानी यहाँ पे कौन अपना फील्ड परमिट कर रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए इंटरेक्शन फील्ड, एयर है या स्पेस है, और कितनी, पूरे फील्ड को नहीं बल्कि एक लाइन को, तो क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। इसलिए कि टर्म क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी पूरा फील्ड हमारा कितना, पूरा फील्ड है 4 पाई, और वो मीडियम जो है उस पूरे को क्या कर रहा है इफेक्ट, लेकिन हमें कौन सा है हमारा वो कूलम्स फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, तो एक ही लाइन में एक्ट करती है, तो 1/4 पाई, और फिर इफेक्ट भी उसी के फील्ड को करेगा वो मीडियम जो होगा, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 4 पाई क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है ये सफियर है, और सफियर के लिए पूरा फील्ड क्या होगा 4 पाई होगा, और वो जो मीडियम एयर है या फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो वो इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस सबसे मिनिमम है, मिनिमम, इसलिए इसमें जो कूलम फोर्स है वो क्या है मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये सब सारे मीडियम से ये क्या है मिनिमम है, और इसी मीडियम में हमारे जो कूलम फोर्स है वो क्या है मैक्सिमम है। कूलम फोर्स क्या है मैक्सिमम है। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या है मिनिमम सब मीडियम से, और उस मीडियम में जो कूलम फोर्स है वो क्या है मैक्सिमम है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है जी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और ये जो फ्री स्पेस में के की वैल्यू हमारे पास कूलम कांस्टेंट की 9 10⁻⁹ और यूनिट यहाँ से हम निकालें के तो क्या होंगे न्यूटन, आर के क्या होंगे मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्जेस नीचे आ जाएंगे तो पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस वैक्यूम एयर के अंदर, और यहाँ हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू देखें तो 8.85 10⁻⁻12, और यूनिट यहाँ से देखें तो इन्वर्स हो जाएंगे, के को इधर ले आए तो क्या होगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब यहाँ से अगर हम डायमेंशन निकाल लें कूलम कांस्टेंट के डायमेंशन को फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या है जी के यूनिट्स न्यूटन क्या होते हैं हमारे पास किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर स्क्वायर आ गया, पर कूलम स्क्वायर आ गया, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से डायमेंशन लिखें तो केजी के डायमेंशन m, और मीटर के L क्यूब, सेकंड के T-2, और कूलम के आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर 80 होते हैं, तो एम्पेयर पर एम्पेयर स्क्वायर पर टी स्क्वायर, तो क्या आ गए ml क्यूब T-4 पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये कूलम कांस्टेंट के डायमेंशन आ गए हमारे पास, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के डायमेंशन हम देखें तो इसी को अगर उलट कर दें, इन्वर्स कर दें, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के इन्वर्स हो जाएगी मैथ के तो ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के डायमेंशन, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के डायमेंशन। उम्मीद है आपको परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तो ये कूलम्स लॉ किसके अंदर लिखा हुआ है, ये कूलम्स लॉ लिखा हुआ है
हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के अंदर, और ये कूलम कांस्टेंट के डायमेंशन और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के डायमेंशन। ये चीजें सारी नोट करनी है आपने। हाँ जी, अब अगर हम कूलम्स लॉ को इस तरह लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है। किसी भी मीडियम का अपना वो फील्ड है जो चार्जेस के फील्ड को रिड्यूस करता है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन, वो हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है। ये कूलम्स लॉ है फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। तो यहां से हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के भी डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे, m इनवर्स L-3T4 एम्पेयर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम के भी डायमेंशन वही हैं जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो फोर्स, कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस ग्रेटर देन कूलम फोर्स इन एनी मीडियम, ये हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस, ये हमारे पास क्या है, एनी मीडियम। इसका मतलब कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फिर जो कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस ग्रेटर देन कूलम फोर्स इन एनी मीडियम, के फ्री स्पेस के अंदर कूलम फोर्स क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है। कूलम फोर्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। यानी अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे पड़े हुए फ्री स्पेस के अंदर, अगर इन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को हम वाटर के अंदर डिप कर देंगे तो वहाँ कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज हो जाएगी, कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी वो जो मीडियम होगा वाटर हमारा, जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, वाटर, तो वो अपना एक फील्ड परमिट करेगा जो चार्जेस की इंटरेक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज कर जाएगी और कूलम फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब कि कूलम फोर्स जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पे, एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। किसी भी मीडियम के अंदर कूलम फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अब हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी वाटर के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 7.2 10⁻⁻10 है, और यूनिट आपको पता ही है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वाटर की परमिटिविटी है, जो देखें कि हमारे पास ज़्यादा है किससे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है, ज्यादा है। इसका मतलब कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड कूलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस ग्रेटर देन कूलम फोर्स फॉर एनी मीडियम। यानी ग्लास में हमारे पास माइका शीट, कोई भी मीडियम होगा तो उसमें कूलम फोर्स जो होगी उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कूलम फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगी, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में, क्योंकि वहाँ परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। तो ये हमारे पास है जी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू को याद करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास। माइका शीट है, ग्लास में आ जाए, ग्लास की बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें वाटर में आ जाए, वाटर डिस्टिल्ड वाटर,
सॉल्ट वाटर, इस तरह वाटर की बहुत सारे टाइप्स हैं। और ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ये यानी 10 की पावर्स के अंदर है, जिसको रिमेंबर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इनकी वैल्यूज़ को याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की वैल्यूज़ को याद करना बहुत हमारे पास डिफ़िकल्ट है। फिर इसीलिए हमारे पास क्या है जी, एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। हमारे पास टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास रेशो है किसकी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालें तो रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितने टाइम्स ज्यादा है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी देखें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी कि जो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये क्या बताती है, हाउ मैनी टाइम्स परमिटिविटी of medium greater than permittivity of free space। यानी कितने टाइम्स कि उस मीडियम की, जैसे ये चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस में है, इन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को उठा के वाटर में डिप कर दिया तो अब वाटर की परमिटिविटी यानी उससे, जैसे कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो 78 टाइम्स ग्रेटर है किससे, यानी परमिटिविटी ऑफ द वाटर जो है वो 78 टाइम्स ग्रेटर है किससे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से 78 टाइम्स ग्रेटर है किससे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से। तो हम फिर परमिटिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ द वाटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से कितने टाइम ज़्यादा है। और ये हमारे पास 10 की पावर्स में नहीं होती, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी को याद रखना आसान है किससे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम याद नहीं कर सकते। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम पता है तो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम को निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है कि जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम्स है वो कितने टाइम्स ग्रेटर है किससे, फ्री स्पेस से, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो ये हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। और देखें रिलेटिव परमिटिविटी, इसके 9 यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, परमिटिविटी इसकी यूनिट कट जाएंगे, 9 यूनिट्स 9 डायमेंशंस, ना इसके यूनिट्स होते हैं ना ही इसके डायमेंशंस होते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी है वैक्यूम और एयर के लिए वो 1 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 1। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किसके बराबर आ गई, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसीलिए हम फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम में कूलम्स फोर्स जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है वहाँ पे 1 है। एयर वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, इसलिए जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो किसके बराबर आ जाती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसलिए एयर और वैक्यूम के लिए ये क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम अगर यहाँ पे कूलम्स लॉ को लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R स्क्वायर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये किसी भी मीडियम के अंदर है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह भी 1/4 पाई, हमें पता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम किसके बराबर है,
relative permittivity multiply permittivity of the free space Q1 Q2 over R square। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो है 1/ε r, इसको लहदा कर लें 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स है फ्री स्पेस के अंदर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये हमारे पास है फ्री स्पेस में F0/ε r। तो यहाँ से हमें देखें नज़र आ रहा है कि जैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी कम होगी तो कूलम फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये नज़र आ रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास कूलम फोर्स किसी भी मीडियम के अंदर, और हमें नज़र आ रहा है किसी भी मीडियम में कूलम फोर्स क्या होती है, डिक्रीज। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कूलम फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और इन सारी चीज़ों को आपने नोट करना है। और यहाँ पे फिर आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ हमें पता चल रहा है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ग्रेटर दैन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फोर्स फॉर कूलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस ग्रेटर दैन कूलम फोर्स फॉर एनी मीडियम। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने कूलम फोर्स की डिपेंडेंस को समझा कि मीडियम की डिपेंडेंस क्या होती है कूलम फोर्स के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लिमिटेशंस और वेक्टोरियल फॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है और जो पॉइंट्स बताए गए हैं इंपॉर्टेंट वो आपने नोट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।